हेलो स्टूडेंट्स, मैं शांतनु कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। और रिकॉर्डिंग आपका ऑर्गेनिक का 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लगातार डील कर रहे थे हैलो एल्केन हैलो एरिन चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आज एक और टॉपिक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, वो जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हैलो एरिन, ठीक है। जैसा कि आप देखे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ओपन चेन में देखे थे, ठीक है, यानी खुले श्रृंखला वाले हैलो एल्केन में देखे थे, जिसमें मतलब खुला श्रृंखला में हैलोजन वगैरह हैलोजन लगा हुआ था, जिसमें क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, ठीक है। तो इस प्रकार का रिएक्शंस को के बारे में हम लोग देखे थे और उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखे थे, यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन। लेकिन एक बेंजीन डेरिवेटिव मतलब कहने का ये है कि हैलो एरीन में हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को किस प्रकार से देखेंगे और ये अभिक्रिया इसमें किस प्रकार से होती है ना। तो इसका सारा फीचर्स देखेंगे, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो गाइस, बिना कुछ देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो जो भी इस वीडियोस के साथ नए जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यदि लास्ट में आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब टॉपिक की ओर, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इन हैलो एरीन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हैलो एरीन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता कैसे, ठीक है। तो जैसा कि गाइस हम बता चुके थे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या। तो सबसे पहले उसमें कहा जाता है कि किसी नाभिक रागी के द्वारा यानी न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा क्या किया जाता है, कंपाउंड से किसी एटम्स को रिप्लेस किया जाता है। जनरली में आप किसी ग्रुप को ले लें या फिर हाइड्रोजन को ले लें, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, एक नाभिक रागी के द्वारा उसको डिस्प्लेस किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। और खुद वहाँ पे नाभिक रागी आकर के जुड़ जाता है। ज़्यादा आपको यदि इसके बारे में समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे SN1 SN2 के नाम से आपको रिएक्शंस बताया गया होगा। तो उसमें विशेष रूप से नाभिक रागी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया है, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि नाभिक रागी ये हैलो एरीन में किस प्रकार से होता है। तो जाहिर सी बात है, नाभिक रागी बोल रहा है तो नाभिक रागी बोल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके पहले गाइस हम लोग देखते हैं कि हैलो एरीन की जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति, वो किस प्रकार का है। मतलब हैलो एल्केन की तरह है, उससे ज़्यादा है, उससे कम है, और ज़्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, ऐसा देखेंगे, है ना। कंपैरिजन पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे रिएक्शन के फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि हैलो एल्केन हैलो एरीन, तो यहाँ पर जो है आपको ये दिया हुआ है हैलो एरीन में, ठीक है। ये जो है आपका हैलो एरीन है, ये कुछ प्रकार से ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन, और ये जो है आपका ये ठीक है। यहाँ पर हम लेके चले तो ये इस प्रकार से ये हैलो एरीन है, ठीक है। जब हैलोजन क्या होगा, ये जो देख रहे हैं ये हैलोजन क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ेगा, उसको हम बोलते हैं हैलो एरीन। क्या बोलते हैं, हैलो एरीन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी बेंजीन ब्लैक का जब एक हाइड्रोजन के बदले जब हम क्या करते हैं, एक हैलोजन को जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं हैलो एरीन, है ना। तो ये X जो है, अब यहाँ पर X का क्या है फीचर्स, तो
X के पास क्या है, X क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो किसी भी बॉन्ड में उपस्थित नहीं रहता, किसी भी बॉन्ड को बनाता नहीं है, जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं लोन पेयर, है ना। तो ये हैलोएरिन है ना। तो इसमें क्या है कि इसकी अब जो है रिएक्टिविटीज को देखेंगे। तो कहता है यहाँ पे कि हैलोएरिन्स जो है, ये हैलोएरिन जो है वो लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Then हैलोएल्केन, मतलब कहने का ये है कि ये हैलोएल्केन की अपेक्षा, हैलोएल्केन की कंपैरिजन में हैलोएरिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। ठीक है, इसका यदि हिंदी लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति, नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति हैलोएरिन की क्रियाशीलता हैलोएल्केन की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हम लोग ये देख रहे हैं, क्रियाशीलता की बात यदि करते हैं तो हम लोग कहाँ पे आते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि ये हैलोएल्केन है, C है, और ये X है, और ये यहाँ पर H है, और ये क्या है, H है। तो इसकी जो क्रियाशीलता होगी गैस, देखेंगे कि ये क्रियाशीलता इसका ज़्यादा होगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता। किसके प्रति क्रियाशीलता, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति, मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, है ना। हैलोएरिन की क्रियाशीलता क्या होगी गाइस, कम होगा। कारण उसका है 4 मेन पॉइंट को दिया गया है, 4 मेन पॉइंट को मेंशन किया गया है ना, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस ये तो हो गया कि हम लोग जान गए कि इसकी जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति हैलोएरिन का कम होता है हैलोएल्केन से। वो कारण क्या होता है, दोनों में हम बताते हैं, कंपैरिजन करके बताएंगे। तो फर्स्ट कारण जो होता है कॉज ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, कि कॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी, कॉज ऑफ क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है,
यानी नाभिक रागी के प्रति इसकी रिएक्टिविटी का कारण क्या है ना। तो ये लिखेंगे नाभिक रागी के प्रति कम क्रियाशील होने का कारण क्या है। नाभिक रागी के प्रति कम क्रियाशीलता के कारण क्या है। सबसे पहला फर्स्ट रीजन जो है वो हमारा क्या है, पहला में है आपका, पहला रीजन में है ना अनुनादी प्रभाव। ये जो है इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुनादी प्रभाव। ठीक है, क्या होता है अनुनादी प्रभाव? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसमें कहा जाता है अनुनादी प्रभाव में कि हैलोएरिन में जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, आंशिक रूप से वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आंशिक रूप से डबल बॉन्ड को देखेंगे, ये रेजोनेंस के कारण ये उत्पन्न होता है। यानी पार्शियली डबल, आंशिक रूप से डबल बनने का मतलब है वो उसमें कहीं ना कहीं अनुनाद हो रहा है। तो अनुनाद का कंडीशन क्या है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर ये है आपका, ये बना हैलोजन, ये है हैलोएरिन, ये आपका क्या है X है, और इस पर क्या है लोन पेयर। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जो देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, कॉन्जुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या है, ये लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब संयुग्मन में है। संयुग्मन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब लोन पेयर क्या हो, हम एक नॉर्मल सी कंडीशन बता दें कि अनुनाद क्या कब होगा, तो कहता है कि जब क्या हो, कोई पॉजिटिव जो हो वो क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो डबल बॉन्ड का। ठीक है, या फिर कोई नेगेटिव जो हो वो कॉन्जुगेशन में हो डबल बॉन्ड का। ठीक है, और या फिर ये लोन पेयर हो वो कॉन्जुगेशन में हो डबल बॉन्ड का। जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो डबल बॉन्ड का, ठीक है, उसके बाद क्या है, एक फ्री रेडिकल जो होता है वो कॉन्जुगेशन में हो डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पर गाइस हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो सारा देख रहे हैं वो कॉन्जुगेशन में देख रहे हैं। क्या है कॉन्जुगेशन में हम लोग देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन। ठीक है, तो संयुग्मन के रूप में हम इसको देख रहे हैं। ये जनरली 5 कंडीशंस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल हम वीडियो उसके बारे में बनाएंगे रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, अभी हम फिलहाल आ रहे हैं एनसीईआरटी 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि इसका सेपरेट वीडियोस भी मैं बनाऊंगा कॉन्जुगेशन में। तो संयुग्मन इसको बोलते हैं। जब ये कंडीशन, इसमें से कोई एक कंडीशन फॉलो होता है तो रेजोनेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो गाइस हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, साइड में हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे ये जो है इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब कहता है इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर है ना, वो क्या है इसके कॉन्जुगेशन में है। तो जैसे ही लोन पेयर यहाँ आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड वाला जो देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे चला जाएगा। तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है, और यहाँ से ये जो है वो माइनस है, और ये जो है वो एक्स है, और इसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। ये एक्स वाला इलेक्ट्रॉन जो हैलोजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व हुआ है, तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसका डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब कहता है निगेटिव ये कॉन्जुगेशन में, तो निगेटिव जब कॉन्जुगेशन में होगा तो ये चला जाएगा इस पे,
और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये जो है सबसे पहला ये आपको बना दे रहा है इस प्रकार से कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन ये कर रहा है, ये माइनस और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या है, ये तो सेम रहेगा प्लस, और ये है अब इसके बाद। ठीक है, अब इसमें जो है ना सबसे पहला ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो है ये इन्वॉल्व होगा, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये जो है गैस यहाँ पे ये जो है बेंजीन बना। ठीक है, और बेंजीन के साथ ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार से, और ये जो है वो x माइनस हो जाएगा। ठीक है, x माइनस नहीं, x प्लस ही रहेगा। अब इसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पे ये डिलोक्लाइज होगा यहाँ, और ये फिर से वापस चला जाएगा। तो वापस चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो है आपका ये कुछ इस प्रकार से फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, ये x होगा, और ये क्या हो जाएगा, इस पे फिर से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब एक चीज गाइस देख रहे होंगे, इसमें कंपैरिजन कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड कहीं और है, मतलब डबल बॉन्ड का ये पोजीशन है और यहाँ पर ये पोजीशन है। ठीक है, तो मतलब ये 3 डबल बॉन्ड्स था और 3 डबल बॉन्ड्स। एक्चुअली में इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड ना, ये पाई बॉन्ड टोटल है, टोटल का टोटल ये क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरह की कंडीशन बनेगी। अब क्या है गाइस कि इसको हम लोग सब मिला करके एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा सा इधर लेके चलेंगे, हाँ ये इधर लेके चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, तो इसमें कह रहा है ना कि ये जो स्ट्रक्चर्स बनेगा, ये देखिएगा, ये है, ये है, ये, और इस प्रकार से ये बेंजीन बन गया। अब बेंजीन बना तो ये क्या हो जाएगा, x, अब ये क्या है, x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ये इस प्रकार से रहेगा, और ये जो बॉन्ड है कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये पार्शियली डबल। ठीक है, पार्शियली डबल का मतलब है कि ये ना तो सिंगल होगा, कंप्लीट सिंगल होगा, पूरा एकल बंधन होगा, और न ही पूरा क्या होगा, डबल होगा, कंप्लीट डबल होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा, डबल से बड़ा होगा, और क्या हो जाएगा, सिंगल से छोटा होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना, ये जो कहते हैं वो डबल, ये क्या है आपका, ये 1.5 बॉन्ड है, मतलब 1.5 बॉन्ड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये इससे बड़ा होगा और इससे ये छोटा होगा, ये सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो कहता है कि सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा इसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा। मतलब डबल, ये इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के अलावा ये क्या है, 1.5 बॉन्ड बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से इसका जो लेंथ होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना, तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं बंधन की लंबाई, बंधन की लंबाई। ठीक है, लंबाई। अब एक चीज समझिएगा कि जो जितना ज़्यादा बॉन्ड शॉर्ट होगा, छोटा होगा, उतना ही उसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रहा है कि ये इससे डबल से बड़ा हो जा रहा है ना, और ये क्या हो जा रहा है, सिंगल से ये छोटा हो जा रहा है। तो जैसे जैसे गैस क्या होता है कि बंधन की लंबाई छोटा होता है, यानी शॉर्ट होता है बॉन्ड, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब उसकी मजबूती जो होती है वो बढ़ जाती है, और उसका डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेंथ क्या है, तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे
ये डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा किससे, पार्शियली डबल से, ठीक है। और इसका स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा होगा सिंगल से, ठीक है। तो ये क्या 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 कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, बॉन्ड, मतलब बंधन की स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती कह सकते हैं, मजबूती जो भी है ये क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा होगा किससे, ये सिंगल बॉन्ड से पार्शियली डबल का और पार्शियली डबल से डबल का, ठीक है। क्यों, और इसमें हम एक चीज़ और रिलेशन देख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीपल बॉन्ड, या फिर कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा बॉन्ड लेंथ का, किसका, बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी बंधन क्रम, ये बंधन का जो स्ट्रेंथ है, बंधन का मजबूती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी बॉन्ड लेंथ यदि इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पर ये भी है कि बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो इनवर्स रिलेशन होगा बॉन्ड लेंथ का, किसका, बॉन्ड लेंथ। यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बंधन की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। बंधन की लंबाई जब बढ़ेगी तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, मजबूती कम होगा, और जब मजबूती कम होगा तो क्या होगा, वो बंधन कमजोर होगा और वो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑल ओवर क्या देखेंगे कि ये अनुनाद में, अनुनाद प्रभाव इसका कैसे इफेक्ट कर रहा है, इसको प्रभावित कर रहा है, इसकी क्रियाशीलता को। तो कह रहा है कि ये अनुनाद में भाग लेता है, और अनुनाद के कारण ये क्या होता है, C और X के बीच जो बॉन्ड है, ये जो आप देख रहे हैं CX के बीच जो ये बॉन्ड है वो क्या हो जा रहा है, सिंगल हो जा रहा है, सिंगल से पार्शियली डबल हो जा रहा है। यानी ये पूर्णतः एकल बंधन नहीं है, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये क्या हो रहा है, आंशिक रूप से डबल बॉन्ड बन जा रहा है, मतलब पार्शियली डबल बन जा रहा है, जिसके कारण इस CX बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, जो हेलो एल्केन में देख रहे थे कि C और X बॉन्ड के बीच का जो लेंथ है वो सिंगल, वो बॉन्ड था वो कंप्लीट सिंगल था, और यहाँ पर ये पार्शियली डबल है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर शॉर्ट कर जाएगा, मतलब ये प्रोसेस होगा कि ये जो है आपका हेलो एल्केन और हेलोइरिन में ये जो है, ये अनुनाद प्रभाव यहाँ पर इस प्रकार से ये दिखाता है, ये X हो जाएगा और ये हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ गया है ना निगेटिव, वहाँ पे डेल निगेटिव रख सकते हैं, डेल निगेटिव रख सकते हैं, इस पे डेल पॉजिटिव रख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, C, तो ये जो C है और ये क्या है, X है, हाँ ये H है और ये क्या है, H है, और ये क्या है, ये H है। तो यहाँ पर जो है CX बॉन्ड क्या है, काफ़ी ये जो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या है, पार्शियली डबल है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या है, पार्शियली, ये कंप्लीटली सिंगल है, यानी पूर्णतः यह एकल है, और ये पूर्णतः क्या है, ये मतलब पूर्णतः एकल नहीं है, मतलब ये पार्शियली डबल है। तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो CX बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा, स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखेंगे जी, स्ट्रेंथ जो होगा वो किसका होगा, ये जो पार्शियली डबल देख रहे हैं ना इस प्रकार का, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे, ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, यानी ये जो है आपका CX हो जाएगा, ये C है ना, और ये जो होगा वो C, और ये क्या हो जाएगा X।
तो इस प्रकार से ये क्या कह रहे हैं, सी एक्स के बीच जो पार्शियली डबल बना है वो ये कंप्लीटली सी एक्स के बीच जो सिंगल बॉन्ड होगा उससे क्या होगा, ये मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो कहता है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी, यानी ये जो क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा वो कह सकते हैं एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, डिसोसिएशन एनर्जी से, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हिंदी क्या लिखेंगे, बंधन वियोजन ऊर्जा, बंधन वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बंधन वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। बंधन वियोजन होता क्या है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दिए गए एनर्जी। तो ये गैस आपका पहला कारण है कि हैलोएरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। ये आपका पहला रीजन है। दूसरा रीजन जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बारी बारी से शॉर्ट करके हम बताते जा रहे हैं कि इसका रीजन क्या है। सेकेंड रीजन है आपका अनुनादी प्रभाव हो गया। उसके बाद है आपका संयुग्म, ये हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, प्रसंकरण क्या होता है किसमें, इस प्रकार के जो मतलब होते हैं जितने भी सारे बॉन्ड होते हैं उसमें प्रसंकरण किस प्रकार से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखते हैं प्रसंकरण के बारे में। उसके बाद आगे जो जितने भी सारे टॉपिक हैं उसके बारे में हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गाइस अभी इस वीडियोस में इतना ही रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट कॉज जो आते हैं, लेस रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक ऑफ हैलोएरीन्स, नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट कॉज देखेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियोस आपको अच्छा लगा हो या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कुछ कैसा वीडियो लगा आपको, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।